आज मैं आपके बीच में एक ऐसी सच्ची दर्दनाक कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचिएगा, क्या भारत के अंदर ऐसी भी किसी की मौत हो सकती है क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसी भी मौत की घाट उतार सकते हैं क्या? आप सोच के दंग रह जाइएगा। हाँ साथियों, मैं वैसे ही दर्दनाक कहानी आज आपके बीच में आज सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। लवीना की मौत की कहानी। ये लवीना की मौत की कहानी को सुनिए। लवीना सिद्धपुर के राजपुर इलाके में गुरु नानक सोसाइटी में रहा करती थी। सिद्धपुर के राजपुर इलाके है, वहाँ गुरु नानक सोसाइटी पड़ता है और उसी सोसाइटी में जो है वो लड़की रहा करती थी। इसकी शादी जो है 12 मई के तय हो जाती है अहमदाबाद के एक लड़के के साथ। अचानक 7 मई 7:30 बजे से ही गुम हो जाती है। ये अपनी शादी के लेकर बहुत ज़्यादा बेहद खुश रहती है, इसलिए जो है ये पूरी तरह से अपनी शादी की तैयारी भी कर लेती है। इसका घर वाले भी शादी की तैयारी पूरा तरह से कर लेते हैं। इसकी शादी ठीक 12 मई को होने वाले थे, इसलिए इसका घर में आना जाना भी शुरू हो जाते हैं। रिश्तेदार लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। यह अचानक होता क्या है कि शाम 7:30 बजे 7 मई के दिन वो घर से ये बोल के निकलती है कि मैं गुरुद्वार जा रही हूँ। वो गुरुद्वार वो लड़की हमेशा जाया करती थी। ये गुरुद्वार इसलिए जाया करती थी क्योंकि वो गुरुद्वारा जाके जो है प्रार्थना करती थी ईश्वर से, इसलिए जाया करती थी। इसलिए घर वाला भी सोचे कि हाँ ये गुरुद्वारा ही जा रही है। लेकिन वो लड़की उस दिन निकलने के बाद दोबारा जो है घर नहीं लौट के आती है। इसके बाद पूरा तरह से घर वाले परेशान हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। इसके बाद सुबह जो है पुलिस के पास जाके थाना में जो है रिपोर्ट दर्ज करा देती है गुमशुदगी का। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है, इसके बाद जो है पूरी तरह से पुलिस छानबीन में लग जाती है, ढूंढने में पूरा तरह से लग जाते हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले वो लड़की का घर भी जाते हैं और कुछ जो है वहाँ से प्रमाण लेने के लिए पूछताछ भी करते हैं। कुछ जो है गुमशुदगी का कुछ रिपोर्ट लेने के लिए घर पहुँचते हैं पुलिस वाले। इसके बाद जो है पूरी तरह से ये जो ढूंढना शुरू होते हैं पुलिस वाले, लेकिन नहीं मिलते हैं। फिर पुलिस वाले इस चीज़ को टाल मटोल करके जो डेट को आगे बढ़ा देते हैं और इस तरह से करके नहीं मिलते। अब समय आ गई है 12 मई, चूँकि यही 12 मई को दिन जो है लड़की की शादी होने वाली थी। अब 12 मई के दिन इनकी बारात आने वाली थी, लेकिन उस दिन लड़की दुल्हन ही गायब है। तो दुल्हन ही गायब रहेगी तो भला बारात कैसे आएंगे? इसके लिए उस दिन बारात भी आना बंद होगी, यानी कि बारात आने वाली थी लेकिन बारात आई नहीं, क्योंकि उस दिन दुल्हन ही गुम थी। इसके बाद देखिए कहानी अब स्टार्ट होती है, लेकिन दुल्हन वहाँ गुम थी, लिहाजा बारात भी इसके वजह से नहीं आया। शायद पुलिस लवीना को ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन देखिए फिर क्या हुआ, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 12 मई के दिन वो जो शहर था, वो पूरा शहर में 12 मई के दिन जो है अचानक जो नलों के द्वारा जो पानी आ रही थी, वो पानी पूरा तरह से बदबूदार आने लगे। बदबूदार मतलब पूरा तरह से गंदी महक वाली पानी आने शुरू हो गई 12 मई के दिन। और वही 12 मई के दिन जो है शादी की बारात भी उनके आने वाले थे। और उसी दिन जो है पूरा तरह से शहर के जो इलाके में जो नल होते हैं, उस नल में पूरा बदबूदार पानी आना शुरू हो गई। लेकिन लोग पानी पीते रहे। देखिए गंदी पानी भी आ रही है पूरा महकते हुए, लेकिन फिर भी लोग पीते रहे। इसके बाद जो है नगर पालिका के पास में इसका शिकायत किया गया। जब शिकायत किया गया नगर पालिका के पास, इसके बाद जो है वो सुनवाई नहीं किए। इसके बाद एक ऐसा समय आया 16 मई कि 16 मई को पूरी तरह से पूरा पानी आना ही पूरा तरह से नली में बंद हो गई। जब पूरा तरह से पानी आना बंद हो गई, इसके बाद नगर पालिका को जो है आँख सूझा और फिर वो नगर पालिका वाले जो है पूरा तरह से नली का चेकिंग करने लगे। अब यहाँ से आती है दर्द की नाक मौत की कहानी। 16 मई की पूरा तरह से जो है पानी को चारों तरफ बंद कर दिया गया। इसके बाद नली का चेकिंग किया गया। पूरा नल जो था, जिस नल के माध्यम से जो है पानी जाती थी, उस नल को पूरा तरह से बंद कर दिया गया और उसका चेकिंग किया गया। जब चेकिंग किया गया तो ये जो नहर के जाने वाले एक क्षेत्र में पाया गया कि वो नली में जो है कुछ जो है आधा यंग जो है फंसा हुआ था। जब उसको देखे तो लोग जो है कर्मचारी, जो नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, वो देखे तो उसको लगा कोई जानवर का आधा हिस्सा मरा हुआ है। इसके बाद जब उसको निकाला, इसके बाद वहाँ के लोगों को रोंगटे खड़े होंगे। वहाँ पर मिला कि पूरी तरह से जो है कमर से निचली भाग का जो है शरीर पूरा पड़ा हुआ है इंसान की, सिर्फ दोनों पैर को छोड़ाकर। इसके बाद पूरी तरह से शरीर का निचली हिस्सा थे। इसके बाद पूरी तरह से जो है रोंगटे खड़े होंगे। ये बात को जैसे ही उस इलाके में पता चला, उस शहर में पता चला, इसके बाद जो है वो पानी पीना पूरी तरह से बंद कर दिए। सबको उल्टी आना शुरू हो गए कि भला जिस पानी को हम पी रहे थे
जो बदबूदार पानी आ रही थी जिसका इस्तेमाल हम कर रहे थे, वो भला कारण ये था कि उसमें मुर्दा फंसा हुआ था, यानी कि मरे हुए लाश थे। ये सोचकर जो है लोग वाले जो पानी पिए थे सबकी उल्टी आना शुरू हो जाते हैं। अब कहानी क्या यहाँ से शुरुआत होती है। जब उसकी शरीर को पाया गया आधा, इसके बाद उसका पैर नहीं मिला, उसका माथे नहीं थी, उसका सिर नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं यहीं पे फंसा होगा इसका सिर भी, इसका पैर भी। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद किया गया एक कैमरा का प्रयोग किया गया, जिस कैमरा से जो है पूरा नली को देखा गया कि फंसा कहाँ है। उस कैमरा का क्या नाम है, उस कैमरे का भी नाम हम आपको बीच में आपको हम बताते हैं। रोबोटिक कैमरा एक होता है, वो कैमरा के माध्यम से पूरा नल को देखा गया। उस नल में कहीं भी पता नहीं चल सका, क्योंकि रोबोटिक कैमरा थोड़ा बड़ा सा और नल जो है थोड़ा सा छोटी, चौड़ाई, लंबा, मोटाई थोड़ा कम थी और कैमरा थोड़ा बड़ा था, इसलिए उस कैमरा से भी देखना एकदम पूरी तरह से जो है नाकाम रही, यानी नहीं देख पाया कि कहाँ पे जो है इसका पूरी और शरीर फंसे हुए हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। इसके बाद जो है पुराना नुस्खा को अपनाता है, इसके बाद पुराना तरीका को अपनाता है। वो जो टंकी थी उस टंकी से पूरी तरह से पानी सुखा दिया गया था, क्योंकि चेक करना था कि कहाँ पे ये लाश छुपी हुई है। इसके बाद उस टंकी में फिर से पानी भरा गया। फिर से पानी भरने के बाद क्या किया गया, अचानक सडनली उस पानी को छोड़ दिया गया और उस प्रेशर से जो नली में जैसे ही अचानक गई पानी, इसके बाद वो दोनों पैर जो फंसे हुए थे नली में वो बाहर निकल आए। अब जब बाहर निकल आई ये नली से पूरा दोनों पैर, इसके बाद आप देखिए कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। अभी तक पूरा कहानी जो है पानी का ही चल रहा है, अभी तक पूरी कहानी पानी का ही है। ये दोनों पैर जैसे ही बाहर निकली, इसके बाद इसका सिर भी नहीं मिला था। इस सिर का पूरा तलाश होने लगी, लेकिन सिर जो है उस नली में कहीं नहीं फंसे हुए थे। इसके लिए उस नली में जो है पूरा तरह से क्लोरीन डाल दिया गया। क्लोरीन डालने के बाद कर्मचारी और नगर पालिका लोग पूरा क्षेत्र में, पूरा शहरों में जो है ये नोटिस दे दिया गया कि अभी ये पानी जो है पीने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्लोरीन का मात्रा डाला हुआ है। अब वहाँ पर जो लोग थे, नली से जो पानी शुरू आ गए थे, होना शुरू हो चुके थे, वो पानी से सिर्फ जो है धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पीने के लिए नहीं, नहाने और धोने के लिए। पीने के लिए जो है 2 दिन के बाद गांव के लोग, शहर के लोग जो है पानी जो है खरीद के पी रहे थे। ठीक धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है उस नली का पानी से पीना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक कि इसका कहानी खत्म नहीं होता है। इसका सिर पूरा तरह से गुम है, ये सिर भी नहीं मिला। अब यहाँ से कहानी एक शुरुआत और होती है। चलिए ध्यान से आप सुनिएगा, ये कहानी आप सुनिए ध्यान से। लवीना की मौत की कहानी आपको ध्यान से सुनिए। लवीना की मौत की कहानी को आप ध्यान से सुनिए। लवीना की मौत की कहानी में लवीना की तो लाश मिल गई, लेकिन ये क्या पता कि लवीना का ही लाश है। इसके लिए जो है उसके घर में एक कंगन सौंपा गया। जब उस समय नली को फ्रेश किया गया, जब नली को जो है पूरी तरह से साफ किया गया, तो उस समय जो है कंगन पाई गई और वो कंगन को जो है पुलिस वाले जाके थमा दिए। घर वाले के पास, गार्जियन के पास, लड़की के घर वाले के पास दिखाएं, क्या ये कंगन जो है आप ही का, लड़की का है क्या, ये लवीना का ही है क्या। लेकिन लड़की का घर वाले जो है साफ इनकार कर दिए कि ये जो कंगन है ये मेरी बेटी का, लवीना की नहीं है। इसके बाद ही फिर ये कहानी स्टार्ट होती है। इसके बाद एक सबूत से तो कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा सबूत जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो वहाँ पे पाया गया एक दुपट्टा। वो दुपट्टा को भी ले जाके सौंप दिए गए। जब लोग सौंप दिए गए जब गार्जियन के पास, क्या ये दुपट्टा जो है आप ही का, बेटी का जो है दुपट्टा है क्या, ये लाश को पहचानने के लिए। लेकिन फिर भी जो है नाकाम रही पहचानने के लिए। उसकी गार्जियन जो है बोली नहीं, ये मेरी बेटी का जो है दुपट्टा नहीं है, और फिर वो इनकार कर दिए। इसके बाद फिर से वो जांच किया गया। जांच कैसे किया गया, अब इसके डीएनए चेक किया गया। डीएनए चेक किया गया तब पाया गया कि ये लड़की जो है इसी का बेटी है, ये लवीना ही है। जब डीएनए का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब डीएनए का वहाँ चेक किया गया, इसके बाद पता चला कि ये लड़की जो है पूरी तरह से जो है इसी का बेटी है, लवीना इन्हीं का बेटी है। इसके बाद फिर ये कहानी शुरुआत होती है कि आखिर ये मौत हुई कैसे, ये मौत कैसे हुआ, इसके मर्डर कौन किया। तब पूरा तरह से पुलिस वाले जांच करने लगे। पुलिस वाले जांच के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में पाया गया कि ये लड़की शाम 7:30 बजे 7 मई के दिन जिस समय निकली, उस रास्ते से वो तेज गति से चल रही थी और वो उधर ही जा रही थी जिधर पानी की टंकी थी। और ठीक उसके पीछे एक बाइक वाला, उसमें 2 लोग मौजूद थे और वो व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो असली वजह माना जा रहा है, क्या वो यही 2 व्यक्ति थे? क्या ये जो एक मोटरसाइकिल में जो 2 लोग मौजूद थे, क्या यही मौत इनकी घाट उतारे?
क्या यही लोग इसका मौत का जो है असली है व्यक्ति है? तो उनका साथियों अभी पूरी तरह से जांच किया जा रहा है। अब आगे क्या रिजल्ट होती है ये आप लोग मुझे बताइए। ये मौत की कहानी कितना दर्दनाक है, कितनी खतरनाक है। और इसमें बताया जा रहा है कि लड़की का कोई एफआईआर नहीं, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चलती थी, ये लड़की अपनी शादी को लेकर बेहद ज़्यादा खुश थी। तो फिर ये मौत कैसे हुई? अगर लड़की सुसाइड भी करना चाहती तो फिर वो खतरनाक जगह को क्यों चुना? जिस खतरनाक जगह पे अंधेरा, जो एकदम पूरा ये 60 फीट ऊंचाई जो पानी का टंकी, वहाँ पर भला वो कैसे चढ़े? और हालांकि वो पानी के टंकी के जो दरवाजे थे वो दरवाजे खुले थे, लेकिन अगर वो व्यक्ति सुसाइड भी की होगी, वो लड़की सुसाइड भी की होगी, तो सुसाइड भला वहाँ क्यों करेगी? और कोई अगर उसको मारे भी होंगे तो अकेले नहीं मार सकते।